जब कोई व्यक्ति अपने संघर्ष के दम पर एक मुकाम हासिल कर लेता है और एक मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसको गिराने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए तरह तरह की कोशिश की जाती है। उसको गिराने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए हर रोज ट्रेंड चलाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवकुश भास्कर और आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऐसा ही आज हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आप जानते ही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को सांसद बने 1 साल हो चुका है और चंद्रशेखर आज़ाद 2012 से लगातार एक्टिव हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज के बीच बैठते हैं। दोस्तों, हाल में ही डॉक्टर रोहिणी घावरी नाम की एक लड़की ये दावा ठोक रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उसका शोषण किया है। अब चंद्रशेखर आज़ाद के लिए उसने क्या कुछ लिखा है, पहले मैं वो आपको ट्वीट पढ़ा देता हूँ। उनके कई ट्वीट है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। बदला तो मैं लेकर रहूंगी क्योंकि चोट मेरे आत्मसम्मान पर लगी है। अब तक चुप थी क्योंकि मेरी माँ ने कहा था, बेटा तेरी सजा से बड़ी होगी ईश्वर की सजा, इसलिए अभी चुप रहा, वरना इसकी औकात नहीं थी। मेरी जिंदगी से खेल कर सांसद बन जाता, जेल में होता आज यह घटिया इंसान। दोस्तों, ये रोहिणी घावरी हैं। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को इतना तगड़ा ब्लेम किया है और ये लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ लिख रही हैं। मैंने इनके कई ट्वीट देखे हैं। आज से साल भर पहले जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने थे, इस लड़की ने ही चंद्रशेखर आज़ाद को बधाई दी थी। ये कहा था कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज इस लड़की को पता नहीं कौन सी दिमाग में कीड़ा बैठ गया कि आज ये चंद्रशेखर आज़ाद को गरिया रही है। लेकिन रोहिणी घावरी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस तरीके से नुमाइश मत कीजिए, सोशल मीडिया पर मत डालिए। यदि आपके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है तो आप FIR कीजिए, कोई भी कार्रवाई कीजिए, कानून आपका साथ देगा, पब्लिक आपका साथ देगी। लेकिन इस तरीके से एक व्यक्ति को बदनाम करना ये गलत है, ये नीच हरकतों में आती है। आपकी इन नीच हरकतों को देख करके कुछ नीच लोग चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं, जो कि समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। समाज जिसको उठाना जानता है उसको बिठाना भी जानता है। वो समाज जो आपको फॉलो करता है, वो समाज जो आपको सर पे बिठा के रखता है, वो समाज तुम्हें 1 मिनट में नीचे भी ला सकता है। तो इसीलिए ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर लांछन लगे। जो तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो, पास्ट था, उसे भूल जाइए। और नहीं भूलना है तो आप कानून का सहारा ले सकती हैं। और कानून ने शुरुआत में ही कहा है कि राजी से हुआ कोई काम शोषण के दायरे में नहीं आता। ये कानून का, यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि कहावत है पुरानी कि जब अंगूर नहीं मिलते तो वो खट्टे हो जाते हैं। यानी जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पाते तो वो खट्टे हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ रोहिणी घावरी जी कर रही हैं। यानी इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद नहीं मिले तो ये चंद्रशेखर आज़ाद को बुरा भला कह रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज पता नहीं रोहिणी घावरी को क्या हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रही हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बहन, आप भी इसी समाज से हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी समाज से हैं, तो आप उनका साथ दीजिए, समाज आपका साथ देगा।